आज हम लोग 12वीं कक्षा का हिंदी पाठ्यपुस्तक दिगंत पढ़ेंगे और इसमें पद्य भाग में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो तुलसीदास कृत है। तुलसीदास का 2 पद दिया गया, इसमें उनके बारे में पढ़ना है। वो पद जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास का परिचय हम लोग लेखक परिचय में देखेंगे। इनका जन्म जो है 1543 ईस्वी में और इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। लगभग ये 80 साल रहे। जन्म स्थान इसका राजापुर, जगह का नाम जो है राजापुर है, जो बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है। इनका मूल नाम जो है रामबोला है। रामबोला नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहा जाता है कि इनका जन्म जो है नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हुआ था। नॉर्मल बच्चा जो है 9 मंथ में हो जाता है, 9 मंथ में जन्म होता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं था। ये उससे ज़्यादा समय तक, शायद 5 साल तक ये रहे थे पेट में ही। और जब पेट से बाहर निकले तो मुंह में दांत सब हो गया था और ये बाहर निकलते ही राम का नाम लिए थे। जैसे वो जन्म हुआ और बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, माँ माँ करते हैं, ये राम बोले, इसीलिए इनका नाम जो है रामबोला रखा गया। इनका माता पिता जो है हुलसी एवं हुलसी माता का नाम है और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। कहा जाता है इनका ये जो माता पिता हैं, ये इनका या तो बचपन में देहांत हो गया था या इन्होंने छोड़ दिया था बच्चे को। कहा जाता है इनका जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ है। नक्षत्रों में ये मूल नक्षत्र जो है अशुभ माना जाता है और इसमें जन्म होने के कारण इन्होंने बच्चे को छोड़ दिया था। और इनका विवाह, फिर इनका जो लालन पालन हुआ बच्चे में, उच्चुनिया नामक दासी ने किया। और अब ये कन्फर्म नहीं है कि मर गया था या छोड़ दिया था माता पिता। इनकी शादी हुई रत्नावली नाम की लड़की से। वो भी एक विद्वान व्यक्तित्व के लोग थे, उनकी लड़की के द्वारा किया गया था इनका शादी, और वो इन पर प्रभावित होकर शादी किए थे। आगे देखते हैं हम लोग। इनका 2 गुरु हुए, दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो है नरहरि दास, इनके जो गुरु थे वो नरहरि दास थे, जो भक्ति साधना में लीन करवाए इनको। वो सुकरखेत के वासी थे और उन्होंने ही विद्या आरंभ कराया। शिक्षा गुरु, इनका विशेष रूप से जो शिक्षा हुआ वो शेष सनातन के द्वारा हुआ। शेष सनातन जो है ये काशी के विद्वान थे। काशी विद्यापीठ अभी जो है बनारस में, वहाँ इनका पढ़ाई हुआ। इनका जो शिक्षा हुआ, ये क्या क्या पढ़ने का जिनका था, ये 4 वेद पढ़े, ये विषय है। 4 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसको इन्होंने पढ़ा। फिर 6 दर्शन पढ़े। 6 दर्शन क्या है? दर्शन शास्त्र का ये भाग है। इसमें जो है सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा, अद्वैत, वेदांत, ये सब आता है। ठीक है, तो ये 6 दर्शन जो है, 6 दर्शन मतलब 6 दर्शन। 6 दर्शन को हमारी भारतीय संस्कृति का जो भाग है, इसको इन्होंने पढ़ा। और 3 नास्तिक दर्शन भी भारत में है, उनके बारे में विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है, जैसे चारवाक है, जैन है, बौद्ध है। इसके अलावे इन्होंने क्या पढ़ा? इतिहास पढ़े, पुराण को भी पढ़ा, 18 पुराण है, स्मृतियाँ पढ़े, मनुस्मृतियाँ वगैरह, और काव्य का भी इनको शिक्षा मिला। तो काव्य का पढ़ाई करने के कारण ये कविता लिखने में सक्षम हुए। इनका जो महान रचना है जो विश्व में प्रसिद्ध है, रामचरितमानस, वो काव्य के रूप में है। आदि की शिक्षा इन्होंने 15 वर्षों तक प्राप्त की। 15 साल में इन्होंने सब कुछ ग्रहण कर लिया। निर्णायक घटना इसमें क्या हुआ है कि काशी में जब विद्या अध्ययन के बाद ये जन्मभूमि, अपना जो इनका बांदा जिला में राजापुर था घर, वहाँ जब आए तो ये विद्वान जब हो गए तो ये कथावाचक व्यास बन गए, भागवत कथा करने लगे। दीनबंधु पाठक ने, एक दीनबंधु पाठक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इनके व्यक्तित्व से, इनके विद्वता से, वक्तृता से प्रभावित होकर के अपनी पुत्री जो रत्नावली थी, उनसे इनका विवाह कर दिया। अब पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण ये, अब जब शादी हो गई तो अपने वाइफ से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन ये उनके साथ जब घर चले गए, मैके जब वाइफ गई, तो ये भी पीछे पीछे चल गए। तो इस आसक्ति के कारण वो जो लड़की थी वो भी विद्वान थी, उन्होंने इनको झाड़ दिया, झटकारा और फटकार लगाया।
फटकार क्या लगाया कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे पास क्या है, ये हाड़ मांस का शरीर ही तो है। अगर इतना ही प्रेम आप राम से करेंगे, ईश्वर से करेंगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। हमसे इतना प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इनको फटकार लगाया तो वहाँ से ये आए और लौटकर फिर कभी नहीं गए, विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया, घर भी छोड़ दिए और वो आकर के फिर काशी में रहने लगे। काशी में चूँकि 15 साल पढ़ाई किए थे, उनको ये क्षेत्र अच्छा लगा था और यहीं वो रहने लगे। मुख्य रूप से इनका यहाँ पर अस्थायी निवास हो गया काशी में, और यहाँ रहते हुए साधु संतों के संपर्क में आकर के इन्होंने तीर्थ यात्राएँ बहुत सारी की। सुकर खेत तीर्थ यात्राएँ इनका मुख्य जो जगह है। सुकर खेत, अवध जो अयोध्या है, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर। अब देखो उस ओर से लेकर के उड़ीसा तक, उधर साउथ में चले गए रामेश्वरम तक, आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं की। समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। यात्रा करके लौट के आते, फिर काशी में रहते थे। इनके समय के और भी जो विद्वान थे वो इनके मित्र थे, स्नेही थे, इनको चाहने वाले थे। जैसे कुछ है नाम, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम के दोहा हम लोग पढ़े हैं, वो उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, वो भी दोस्त थे इनके। महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक थे उस समय के, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, ये सब इनके मित्र हुआ करते थे। इनकी जो कृतियाँ हैं, इन्होंने जो लिखे हैं वो बहुत सारे लिखे हैं। उनमें से जो है कुल 12 या 13 कृतियों का प्रामाणिकता असंदिग्ध है, मतलब उस पर कोई शक नहीं कर सकता है कि ये उन्होंने नहीं लिखा है। लिखे तो बहुत हैं, लेकिन 12-13 जो है वो मुख्य है। जैसे कि राम लला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, रामचरितमानस के अलावा भी रामायण लिखे हैं वो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इस तरह की इनकी रचना है। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को भी कवितावली का ही अंग माना जाता है। जैसे कि हनुमान चालीसा भी है, वो भी इनका ही लिखा हुआ है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती हैं, जो इनके अतिरिक्त और भी कृतियाँ हैं, लेकिन ये असंदिग्ध है, मतलब जिस पर संदिग्ध या संदेह नहीं किया जा सकता है। मानस का जो रचना समय है ये कब हुआ है? संबंध तिथि जो होता है भारत का, उसमें 1631 में है, और ईस्वी का जो सब देखेंगे तो ईसाई के द्वारा अब जो कैलेंडर चल रहा है 1574 ईस्वी। और उस समय कैसा था जिस दिन इन्होंने लिखना शुरू किया? चैत्र का महीना था और शुक्ल पक्ष था। 2 पक्ष होता है ना महीने में, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण जो है अंधेरा होता है और शुक्ल पक्ष में चांद का प्रकाश रहता है, ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को जो है, और दिन कौन सा था? मंगलवार। उस दिन राम जन्म का तिथि होता है, रामनवमी कहते हैं उसको। उस दिन इन्होंने लिखना शुरू किया और अयोध्या में लिखना शुरू किया, हम राम के घर पर। और उस समय जो इनका आयु था तुलसीदास का, वो 31 वर्ष की अवस्था थी, युवा थे एकदम से। और रचना जो है 1576 ईस्वी तक चला लगभग। जो है वो अंत जिस दिन हुआ, अंतिम उनका रचना, उस दिन अगहन महीना था, शुक्ल पक्ष था और पंचमी तिथि थी, राम सीता विवाह की तिथि। और वो जो तिथि है अगहन शुक्ल पंचमी, ये सीताराम का विवाह का तिथि है। उस दिन उन्होंने अंतिम लिखावट दर्ज किया उसमें, और रामचरितमानस कंप्लीट किया। इस तरह से कुल समय जो लगा उनको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। व्यक्तित्व जो इनका था वो विनम्र था, मृदुभाषी थे, मीठे बोलते थे, गंभीर थे और ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे, शांत स्वभाव के थे व्यक्ति के, गौर वर्ण के और गोरे रंग के थे, सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनका दर्शन करने को लोग तरसते थे या ललायित रहते थे, देखने में सुंदर लगते थे, सुदर्शन थे।
जिनके वक्षस्थल पर, इनके जो ये जो एरिया है वक्षस्थल, इन पर बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी। यहाँ पर मालाएँ पहना रहते थे। ये वे कौपिन पहनते थे। कौपिन क्या हुआ? लंगोट। ये जो कमर में छोटा सा पहनते थे। और इतने भक्त ये विह्वल थे कि राम शब्द में जो शुरू का राम है, रा है, रा पद का कोई उच्चारण अगर हुआ तो ये रोमांचित हो जाते थे। ये तुरंत इनका अपने आप आने लगता था कि राममय हो जाते थे। ये इनका अपना प्रसिद्ध पद था, भजन जो था, ये हमेशा गुनगुनाते थे। भरत भय ठाढ़े कर जोरी। भरत जी जो है राम के बगल में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। वो भक्ति भाव से ये भी प्रेरित थे और वही भजन गाते थे। इनका ही लिखा हुआ है कि भरत हो गए थे ठाढ़े, खड़े थे, कर जोरी, तो हाथ जोड़कर खड़ा। कहाँ रहेंगे? राम दरबार में रहेंगे। अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। ये बहुत गुनगुनाते थे, गाते थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि हैं। हिंदी के कवि थे ये, और सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न। इस सभी तरह का कविता में भी कई भाग होते हैं, कई तरह की कविताएं होती हैं। वो सभी कविताओं में ये संपन्न थे, सभी प्रकार का ये लिखने जानते थे। संपन्न महाकवि, इसीलिए इनको महाकवि कहा गया। पर इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। इनका जो ये गुण है, इनकी विद्वता पर सबको गर्व है। हिंदी समाज को, हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी गहरी छाप जो है, छाप कैसा था? गहरी और अमिट है। इनका बहुत ही असर हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। तो तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? किस काल के? तो बोलेंगे मध्यकालीन। किस धारा, भक्ति धारा के? तो सगुण भक्ति धारा के। कौन सी शाखा? तो राम शाखा, राम भक्ति शाखा। जैसे कि सूरदास थे कृष्ण भक्ति शाखा के, तो तुलसीदास हैं राम भक्ति शाखा के ये महाकवि हैं। उनका महाकाव्य जो है सबसे बड़ा लिखा हुआ वो रामचरितमानस है। वो हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति है। अभी तक सबसे बड़ा और श्रेष्ठ ये माना जाता है कविता काव्य संग्रह, जिसमें इसमें क्या क्या है? संपूर्ण परंपरा, सारे परंपराओं को इनमें समावेश किया गया है। युग जीवन, युगों का जीवन समाहित है उसमें। समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। उसमें कई तरह के उत्कृष्ट लेवल का उसमें वर्णन हुआ है। राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में, राम कथा को ही लिखने वाले वाल्मीकि भी थे। उन्होंने संस्कृत में लिखा था और ये इन्होंने अवधी में लिखा। वही कहा रहा है कि राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि को, कि रामायण के बाद जो है रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। राम की कथा जो है बहुत ग्रंथों में लिखा गया है, बहुत तरह से बहुत सारे रामायण हैं, लेकिन वाल्मीकि का जो रामायण है वो आदि कवि का रामायण वो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और उनके बाद दूसरा स्थान जो है वो तुलसीदास के रामचरितमानस का ही है। शायद इसीलिए आज रामायण कहने पर किसी को रामायण कहते हैं कि रामायण लाओ, तो रामायण वो वाल्मीकि का रामायण नहीं ला पाता है। लाता कौन सा है? रामचरितमानस जो तुलसीदास का है। तो ये कहा गया कि आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है कि मानस ही रामायण है, ऐसा मिक्स हो गया है। और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का इसलिए अवतार कहा गया है कि वो ही फिर से आए और संस्कृत को छोड़कर के अभी वो जन भाषा में लिखे। तो इसके लिए एक कविता है, छोटा सा पद है कि कली कुटिल जीव निस्तार हेतु हित। कली जो है, कलयुग में कुटिल जीव, जो कुटिल जीव हो गए हैं, जीव कठोर हो गए हैं, बुरा हो गए हैं, उसका निस्तारण हेतु, सुधार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में आए हैं। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था, क्योंकि ये बहुत ही गरीबी से गुजारे, माँ बाप छोड़ दिए या मर गए, तो इनका जो जीवन था वो बहुत कष्टमय जीवन था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए, अनाथ का मतलब होता है जिसका माँ बाप नहीं हो या छोड़ दिया हो, तो इसीलिए इनका कैसे लालन पालन होता था? भिक्षाटन करके, भीख मांग करके खाते थे, घर घर मांग करके। भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली से जा लगे और भीख मांगते हुए वो साधुओं के साथ मिल गए और उनके साथ देशाटन करते रहे और देश देश में उन्हीं के साथ भीख मांगते मांगते घूमते चले गए। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के
उनके गुरु ने, उनका जो गुरु था वो स्वामी रामानंद की परंपरा के शिष्य थे। उन्होंने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथावाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। जब शादी हुआ था और भागवत कथा कहते थे तो उन्हीं से उनका गृहस्थी चलता था। लेकिन जब पत्नी को छोड़ दिए तो फिर वो गृहस्थी भी छूट गया, फिर भिक्षाटन पर आ गए। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले आए। इस जीवन पे व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपृक्ति और तादात्म्य स्थापित किया। और जब वो घर छोड़ करके देशाटन पर निकल गए, भिक्षाटन करने लगे, तो फिर सभी समाज से के लोगों से वो जुड़े, एक संबंध बनाया। उनके काव्यों में जो है इसीलिए लोक जीवन के व्यापक बहुविध अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। उनका जो इसीलिए लिखा गया काव्य है उसमें लोक जीवन से संबंधित बात ही ज़्यादातर है। उसमें अनुभव भरा हुआ है, अंतरंग ज्ञान भरा हुआ है, बहुत तरह के। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन था। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने व्यापक पर्यवेक्षण किया, घूमा फिरा, अनुभव किया समाज को देख करके, और इन्होंने अध्ययन भी तो किया था। तो उस सबका मिश्रित असर हुआ, इनकी काव्य रचना बहुत सुंदर हुई। गोस्वामी जी की संवेदना, इनका जो संवेदना था, सेंसेशन था, गहन और अपरिमित था, उसकी सीमा नहीं थी। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म था, उनका जो दृष्टि था, विवेक शक्ति था कि मन से सोचने की शक्ति, वो सूक्ष्म, बहुत महीन, बहुत गहराई से सोचते थे और व्यापक थी और हर क्षेत्र में वो सोचते थे। विवेक प्रखर था, बुद्धि जो है उनका वो बहुत ही तीव्र था और क्रांतिकारी था, मतलब नया सोच रखने वाले थे। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। ये ऐसे कवि थे जिनमें इतिहास का भी इनको ज्ञान था और संस्कृति कैसी होनी चाहिए इसका भी ज्ञान था और लोक प्रज्ञा थी, लोगों का, जनसमूह का क्या ज्ञान है। इस सब के ज्ञान का मिश्रण होने के कारण वो हर क्षेत्र में उत्तम क्वालिटी के रहे। इन युगांतकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा, अब ये जब युगांतकारी, युगों को बदलने वाले जो बौद्धिक इनका जो ज्ञान था और नैतिकता का जो पाठ पढ़े उसके द्वारा जो रचा गया था, कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं, उनके समय में जो प्रमुख साहित्य का भाषा था अवधी एवं ब्रज था, इन्होंने दोनों को अपनाया, दोनों में लिखे इन्होंने। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी को लिखा अवधी में, और गीतिक काव्य के लिए, और जब गाने का कविता लिखा गाने लायक तो उसके लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। किंतु इन्होंने इन काव्य भाषाओं में लेकिन इन्होंने कविता का जो लेखन किया उसमें सिर्फ ब्रज में लिखा तो ब्रज का ही भाषा नहीं रहा, उन्होंने उसमें अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया और अलग अलग भाषाओं में जो शब्द बोला जाता है उसको इसमें मिलाया था। मुहावरा और अन्य भाषा तत्वों के सम्मिश्रण से और सबको मिला करके एक नया भाषा बनाया। ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण और संवाद की अधिक क्षमता थी और अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग शब्दों का समावेश करने के कारण इनका ज़्यादा असर था और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी, और अब उस पर आधारित बहुत सारे लेखन परंपरा चली। काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मनस्विता और लोकवाद का परिचय दिया। काव्य का जो शैली है उनमें ये अलग, इनका बहुत सूझबूझ के साथ काम किए और लोकवाद और मन का भी और लोकों का भी इन्होंने परिचय दिया। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए, और गीत भी जो कविता भी लिखे था, ऐसा नहीं कि कहीं कट सके, पूरा रामचरितमानस गाया जा सकता है, इस तरह से लिखे हैं और हर जगह एकदम मात्रा का सही प्रयोग किया गया है। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियाँ उनके समय में जो हुआ वो इन्हीं का था, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। परंपरा से आते हुए पहले से जो चल रहे थे, दोहा, सोराठा, चौपाई, कवित्त, छंद, इस सब को जो था सबको रचना का आधार बनाया और सबको मिला करके रामचरितमानस में सब कुछ है। सोराठा भी है, दोहा भी है, चौपाई भी है, हर चीज़ है, उसमें छंद भी है, छप्पई भी है, कई तरह की चीज़ें हैं। उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी शास्त्रीय और लोक छंदों तथा शैलियों को अपनाया। उस समय में जितने भी शैली था, हर शैली में उनको विद्वता थी और हर शैली में कुछ न कुछ लिखा है उन्होंने।
लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण, और लोक संस्कृति लोगों में जो घुट उनका पैठ था, लोगों से जो घर घर मिलते थे, इसके कारण जो गांव घर में लेडी या जेंट्स जो भी गाते थे गीत वगैरह सोहर वगैरह, उन पर भी इनका पकड़ था और उनको भी इन्होंने समावेश किया। जैसे कि सोहर है, नहछू है, विवाह आदि के सभी गीत हैं, इसका इनको जानते थे वो। और रीति रिवाज और आचार व्यवहार का भी जो परिचय इनको हुआ, उसका इन्होंने चित्रण किया तथा उन अवसरों पर गाए जाने वाले गीत शैलियों को काव्य में समाहित किया, और जो गीत जिस प्रकार के गाए जाते थे उसको इन्होंने शामिल किया। इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनके कथा के प्रति अनुराग और भक्ति की लोक पावन गंगा बहा दी, और इतना इन्होंने राम पर राममय कर दिया लिख करके कि मानो कि राम की गंगा बहाने के लिए हर शैली में इन्होंने लिखा। और वो ऐसे ही विद्वता के कारण नहीं, भक्ति भावना के कारण ऐसा हो पाया था। एक भक्त कवि और संत भी थे और भक्त कवि भी थे, होते हुए भी उन्हें एक महान लोकनायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनको लोकनायक माना जाता है कि लोगों का यह प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से वे विराजमान रहे हैं, और हिंदी सभ्यता में, हिंदी समाज में वो हमेशा सबके बीच विराजमान रहने वाले हो गए। और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा न पा सका। इन्होंने अपना स्थान इतना ऊंचा कर लिया कि उसको पाना अब किसी के बस की बात नहीं बची है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणिक संदर्भ कोश है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत जो है ये मध्य भाग से ऊपर की ओर है, हम लोग यूपी बिहार के तरफ के, तो इस तरफ का जो उत्तर भारत है और मध्यकालीन के समय में ये प्रमाणिक संदर्भ कोश है। ये ऐसा संदर्भ ग्रंथ है कि ये प्रमाणिक है, इसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। उस समय जो लिखे हैं उन्होंने, वो उस समय का इतिहास का वर्णन है। एक तरह से मान सकते हैं कि तुलसीदास घूम घूम करके अपने समाज को देखे और जो देखे उन्होंने उस तरह का लिखा है। इसलिए कहा कि उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, समाज की जो विषमताएं थी वो उसमें बुराई थी, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ सुख दुख भी है, और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है कि अब वो क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना भी उन्होंने की। अब हम लोग दो पद है, इस पद को देखते हैं। दो पद छोटा छोटा है, दोनों में अलग अलग भाव है, इसको हम लोग देखते हैं। ये पहला पद जो है इसमें क्या कहा गया, क्या है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, ये पहला पद है। इसमें तुलसीदास जो है एकदम से गरीब और कमज़ोर बने हुए हैं, और ये माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन माँ? अम्बे मतलब अम्बे माँ, सीता माँ को ये कह रहे हैं। इसमें जो है पति पत्नी के संबंध को दर्शाया गया है कि राम और सीता जो है ये ऐसे प्रिय जोड़ी है कि राम कभी सीता की बात को टाल नहीं सकते हैं। राम से कुछ कहना हो वो भूल भी जाएंगे, इसलिए हम सीता माँ से अगर माँ को कहेंगे और वो अगर हमारी बात मतलब अपने बेटे की बात पति से करे तो वो फिर टाला नहीं जाएगा, हमारा कल्याण हो सकता है। तो यही इसमें इसका जो है थीम है। इस थीम में तुलसीदास कहते हैं कि कबहुक, किसी भी समय जब आपको मौका मिले, तब आप जब घर में रहते हैं और राम आपके साथ हों और उस समय आपको बोलने का मौका मिले, तो आप उस समय का आप ये बात बोलिए। क्या? तो ये कह रहे हैं कि कबहुक, किसी भी समय, अम्ब, हे अम्बे माँ, हे सीता माँ, अवसर पाई, अवसर पा करके, मेरियो सुधी दायवी, कछु मेरियो मतलब मेरी भी जो है सुधी, मेरा जो है सुधी ले करके मेरा याद करा देना है, दायवी दे दीजिए। किसको? राम को देने के लिए कह रहे हैं कि मेरा भी भगवान को याद दिला दीजिए कि तुलसी भी कोई है, उसका स्थिति खराब है। मेरियो सुधी दायवी, और क्या देना है? कछु कारुण कथा, कछु कुछ जो है करुण, करुण मतलब क्या है? करुणा लायक, जो दया की भावना है। हम तो बहुत दारुण स्थिति में हैं, बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं, तो मेरी जो है करुण कथा चलाई, थोड़ा मेरा भी कथा वहाँ पे चला दीजिए कि इस तरह से कोई आपका भक्त है। और मेरा स्थिति क्या है
कहते हैं दीन, द दीर्घहीन और दीन, हम गरीब हैं, सब अंगहीन, हमको कोई अंग नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्षीण, सबसे दुर्बल क्वालिटी के हैं हम। मलिन, हम बहुत गंदे भी हैं, निकृष्ट क्वालिटी के। अब हमारे पास कुछ भी कहने लायक अच्छा चीज़ नहीं है। अघी अघाई, और हम पाप से भी पापी हैं हम। तो हम कई हर तरह से हम छोड़ देने लायक हैं, हमको समाज ने छोड़ दिया है, हम बहुत गए गुजरे हैं। और हम इतना हम कि अघा जाइएगा हमारे लिए दुर्गुणों का बोल करके कि कौन सा हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाए। हमारे में हर तरह का दुर्गुण भरा हुआ है। इसलिए माँ, आप हमारे बारे में थोड़ा भगवान को याद दिलाइए। क्या दिलाइए? नाम ले भरें उदर, लेकिन हम क्या करते हैं? नाम ले करके, राम का नाम ले करके भरे उदर, हम उदर भरते हैं, अपना पेट भरते हैं। मतलब हमको खाने को भी नहीं है कि हमको अनाज मिल जाए और हम भरपेट खाना खा सकें। इसलिए हम नाम ले करके अपना पेट भर रहे हैं। इसलिए आप भगवान को याद दिलाइए। नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी, आप भी प्रभु के दासी हैं, आप माँ हैं उनके साथ में रहने वाले। और दास कहाई, और हम भी दास हैं प्रभु के। हम एक दास दूसरे दास को कह रहा है कि मालिक से कह दीजिए, तो मदद तो करना चाहिए ना। आप प्रभु के दास हैं, दासी हैं, हम भी उन्हीं के दास हैं। आप हमारी चर्चा, हमारा याद आप राम से कर दीजिए। तो वो कहते हैं बूझी है सो है कौन, वो बूझेंगे वो कौन है इतना दुखी, इतना तकलीफ़ में जीने वाले। कहवी नाम दशा जनाई, मेरा नाम दशा जना दीजिए उनको। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगारी हों बनी जाई। कहते हैं कि सुनत, जैसे ही सुनेंगे आप, अगर कह देंगे राम को तो राम सुन लेंगे। तो राम कृपालु हैं, राम जो है दया करने वाले हैं, वो फिर हमको छोड़ेंगे नहीं। और जब राम कृपा कर देंगे तो क्या होगा? मेरी बिगाड़ियों, मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है बनी जाए, वो बन जाएगा। मतलब सब मेरा काम मेरा हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, हमारा जो शिकायत है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा कि बूझी है सो है कौन, कहवी नाम दशा जनाई। सुनतु राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ी हो बनी जाई, मेरा बिगड़ा हुआ बन जाएगा। जानकी जग जननी, हे जानकी, जानकी सीता को कहा गया है ना, जग जननी, जगत की माता हैं आप सिर्फ आप लव कुश की माता नहीं है, आप जगत के, आप माँ हैं तो जगत के माता हैं। आपको, आपके लिए सब बच्चे हैं, तो सबका दुख आपको अपना दुख मान करके उनको कहिए। आप जानकी हैं, जग जननी हैं। और जन की, इसीलिए जन मतलब आम पब्लिक लोग, जन की किए वचन सहाय, इनके लिए इनके वचनों का सहायता कीजिए। तरय तुलसीदास, अगर आप ऐसे कर देते हैं तो तुलसीदास जो हम हैं, हम जो कह रहे हैं आपको, तुलसीदास भव तब, भव सागर से, इस दुनिया का दुख है से नाथ गुण गाई, तर जाएंगे भव से और नाथ का, राम का गुण गाते रहेंगे। ये पहला पद का भाव है। दूसरा पद में कह रहे हैं कि द्वार हों भोर ही को आजू, द्वार हों मैं जो है आप द्वार हों, मैं आपके द्वार पर आया हूँ। भोर ही को आजू, आज भोरे भोरे हम आ गए हैं। और रटत रिरिहा, रट रहे हैं, रिरिहा रहे हैं, हम घिघिया रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। मतलब जैसे नहीं होता है कि हम जिद पर अड़े हुए हैं, हमको ये चाहिए ये चाहिए, बच्चे की तरह हम रिरिया रहे हैं। आरी और ना, आरी मतलब हो गया आश्रय, हमारा और कोई घर नहीं, हम सब घर को छोड़ करके हम आ गए, हमको घर से निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम आपके द्वार पर आ गए हैं, अब हमको शरण में ले लीजिए। ये कहा जा रहा है दूसरा भाव में। रटत रिहा, रिहा करके रट रहे हैं हम। आरी और न, आरी हमको कोई आश्रय और न, और नहीं है। कौर ही ते काजू, और कौर जो है हमारा, कौर मतलब खाने का कौर, ये ही काम है। हम क्या खाएंगे, हमको इसकी भी चिंता है। हम भगवान का नाम ही खा रहे हैं। यहाँ भी वो अपने दिनहीन अवस्था को बता रहे हैं। कली कराल, कली जो है, कली मतलब
कलयुग, कलयुग का जो काल है ये कराल है, भीषण कठिन है और दुकाल भी है। काल मतलब समय और दु मतलब खराब समय है, बुरा समय है, दारुण है, दारुण मतलब ये भयानक है, असह्य है, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। कली कराल दुकाल दारुण, ये इतना समय खराब है। सब कुभांति कुसाजू, ये सभी जो है कुभांति है, किसी भी तरह से व्यवस्थित नहीं है, बुरा तरह से बिगड़ा हुआ है और कुसाजू सजा हुआ भी नहीं है, अव्यवस्थित है। मतलब अभी का जो दुनिया हमारा है ये पूरी तरह से बिगड़ा है। नीच जन, हम नीच जन हैं, हम गए गुजरे लोग हैं। मन ऊंच, लेकिन मन हमारा ऊंचा है, जैसे कोड़ में की खाजू, और हम उसी में मन ऊंचा करके खुश हो रहे हैं। और कैसे खुश हो रहे हैं? जैसे कोड़ ही जो है, कोड़ जिसको घाव हो जाता है, कोड़ जिसका गलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें खुजली होता है। खुजली करने में तो मज़ा आता है, लेकिन दर्द भी होता है खुजली छोड़ने के बाद। तो कह रहा है कि वो खुशी वैसा ही है, क्षणिक खुशी है। जब तक खुजा रहे हैं तब तक ही अच्छा लगता है, बाद में वो बहुत ही तकलीफ़ देह होता है, कष्टकारक होता है। ऐसे ही नीचहीन हम हैं। हरी ही हमें, ऐसा जो हर कर कर हम बोल रहे हैं, हृदय की पीड़ा से बोल रहे हैं। ही हमें सदैव बुझियो जाई साधु समाजो, हम साधु समाज में जा करके हम ये बोल रहे हैं अपनी बात को। मोहू से कहूँ कतहूँ को, अब ये साधु समाज, ये माँ ये कह रहा है, इनको सलाह दे रहा है तुलसीदास को कि मोहू से कहूँ, मुझसे तो कहा, कतहूँ कहूँ और कहूँ कहो, लेकिन तीन कहियो उनको कहो। किसको? कौशल राजू। आप कौशल राजू को ही डायरेक्ट कहो, इनडायरेक्ट में कह रहे हो, हमको दुख दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं, हम फिर बोलेंगे, उन पर प्रभाव कम होगा। अगर प्रभाव दिलाना है राम पर, तो डायरेक्ट राम को दिखाओ, उनको कहो। ये सलाह इनके लिए है कि भाया मीडिया नहीं जाना है तो डायरेक्ट उन्हीं के पास जाओ। और क्यों जाओ? कहा गया कि दीनता दारिद दलय, दीनता जो है, गरीबी जो है, और दारिद जो है, दरिद्रता वाला, ये दलय को कृपा बारिधि बाजू, ये कृपा सिंधु है। बारिधि मतलब सिंधु, कृपा के सागर है। राम जो है, हमारे भगवान जो हैं, वो कृपा के सिंधु हैं। जरा सा तकलीफ़ देखेंगे वो दया कर देंगे और वो उसको बारिधि, ऐसा कृपा सिंधु है कि अपना कृपा की दृष्टि डालेंगे, कृपा का बारिश देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दानी दशरथ राय के, और वो उनका खानदान भी ऐसा है, दशरथ दानी थे, उनके ये लड़के हैं। तू बानैत सिरताजू, और उनके पास अगर जाओगे, वो सिरताज हैं, वो सरकार हैं, उनके पास जाने पर सब बन जाएगा। तुम्हारा जो भी काम बिगड़ा हुआ है सब काम बन जाएगा। जन्म को भूखों भिखारी हों गरीब निवाजू, ये कह रहे हैं कि मैं जन्म का भूखा हूँ। तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं जन्म का भूखा हूँ, भूखमरी छाया हुआ है, भिखारी हैं हम। और वो क्या है? गरीब निवाजू, गरीब का ध्यान रखने वाला, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। और हम गरीब हैं, तो हम गरीब निवाज के पास जाएंगे तो हमारा ध्यान जरूर रखेंगे। तो जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरे तुलसी ही, तुलसी कह रहे हैं कि पेट भर करके जेवाइए, मतलब हमको खाना खिलाएंगे। भगति सुधा सुनाजू, और सुनाजू मतलब सु अनाजू, अच्छा अनाज खिलाएंगे, अच्छा भोजन खिलाएंगे। किस तरह का? भगति का। कौन सा खाना इनको चाहिए? भक्ति का खाना चाहिए, और सुधा और अमृत चाहिए। भक्ति का अमृत, भक्ति का अनाज चाहिए इनको। भक्ति सुधा, सुधा मतलब अमृत, भक्ति का सुधा चाहिए, अमृत चाहिए, पानी चाहिए और सुअनाजू चाहिए। मतलब ये भगवान से मांग रहे हैं, भिखारी हैं ये। भिखारी किस लिए? धन दौलत के लिए भिखारी नहीं है, ये भगवान से प्रेम चाहते हैं, उनकी भक्ति चाहते हैं, और भक्ति का भीख ये मांगते हैं कि हे भगवान, हमारे से बड़े बड़े भक्त आपके होंगे, हम बहुत छोटे भक्त हैं, हम पर भी भक्ति का दान कीजिए, हमको भी आपका प्रेम मिले। इसी तरह से यहाँ पर और भी कई कुछ भाग है इनका, कि इसमें भिखारी शब्द से तुलना किया गया है। कहीं लिखा है कि खेती न, बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है, कि इसको अगर यथार्थ जीवन में देखें तो ये वहाँ भी सटीक लगता है। खेती न किसान को, अगर किसान को खेती ना हो,
खेत ही ना हो तो किसान कैसा। अब भिखारी ना भीख को, भिखारी को ना भीख, अब भिखारी को भिक्षा ही ना मिले तो भिखारी किस काम का। बनिक को बनिज ना चाकर चाकरी को, आप बनिया को अगर बनिज नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है तो फिर दुकानदारी क्या। और न चाकर चाकरी को, और मालिक को जो है कोई नौकर नहीं है तो मालिक कैसा। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ऐसे जीविका विहीन, ऐसे बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे। वेद हूँ पुराण कही, वेद और पुराण कहते हैं, लोक हूँ बिलोकियत, पूरा लोक देख लीजिए, समाज देख लीजिए। बिलोकना मतलब देखना। साकरे सवय पे राम रावे कृपा करे, राम रावरे हे राम, आप सब दुनिया में देख लीजिए, सभी बेरोजगार हैं, सब पर आप कृपा करिए। दारिद दशानन दवाई दूनी दिन बंधु, आपने दशानन को भी 12 उसका कल्याण किया, हम पर भी कीजिए कल्याण। आप दिन बंधु हैं, दिनों के गरीबों के दोस्त हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, तुलसी कह रहा है कि हम हाहा कर रहे हैं, आप हमारा दुख, हम लोगों का दुख दूर कीजिए। इसी तरह से एक जगह तुलसी के बारे में है, वो अपने बारे में मानसिक बनावट, अपना स्थिति बताते हैं कि धूत कहूँ कहो, मुझे धूत कह दो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो, किसी भी जाति का हमको कहो, जाति से हमको मतलब नहीं है। कहीं कहीं ये आरोप लगता है कि ये दुबे जी के लड़के थे, आत्माराम दुबे के, तो ये ब्राह्मण के लड़के थे, लेकिन ये ब्राह्मणवादी हो सकता है, लेकिन इनका एक ही रचना है कि मुझे जाति से मत बांधो। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो, को कुछ भी कह दो मुझे। काहू की बेटी सो बेटा न बिहाय, हमको किसी के बेटी से अपना बेटा नहीं बिहाना है, जाति क्यों देखते हो। काहू की जाति बिगाड़ न सो, किसी का जाति बिगड़ा हुआ नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी जो मेरा नाम है, हम सिर्फ राम के गुलाम हैं, राम के भक्त हैं। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, उनको जो मन है वो कहेंगे, जिसको जो मन है वो कहो। मांगी के खैबो मसीत को सोएबो, हम मांग के खाएंगे, आराम से सोएंगे। लेवे को एक ना देवे को दो, ना एक लेंगे ना दो देंगे, ना हम उधार लेंगे ना हम सूद के साथ चुकाएंगे। ये इस तरह से मनमौजी और मनमौला थे। ये तुलसीदास बहुत बड़े भक्त थे।